हेलो बच्चों, मैं उत्तम सिंह विद्यारंभ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और फिर से आपके सामने बचे हुए प्रोनाउन के पार्ट को लेकर आपके सामने सुसज्जित हूं। तो बच्चे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चे? हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हमने विथ एग्जांपल विथ सेंटेंस कंप्लीट किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को हमने दो भागों में बांटा था। पहला पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है बच्चे? तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। ये क्या शो करता है? ऑनरशिप, स्वामित्व का भाव। ठीक है, स्वामित्व का भाव इसमें जो है शो करता है। और पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मतलब क्या होता है? संबंध का भाव। ठीक है, अब देखो ये क्या है। जैसे हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। तो बच्चे ये क्या कर रहा है? इसमें आपको क्या दिख रहा है? कि इसमें आपको पोजीशन दिख रहा है? बताइए, इसमें आपको पोजीशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये किसका भाव, किसको शो कर रहा है? पोजीशन को। ठीक है, इज दिस पेन योर्स? इसमें भी क्या है? पोजीशन का। ठीक है, तो यहां पर जो माइन आया है वो क्या है? पोजीशन का। यहां पर जो क्या है? योर्स। ठीक है, वो भी पोजीशन का। द हाउस इज हर्स, यहां भी क्या है? आपका पोजीशन। द कैट लिक्ड इट्स पॉज। ठीक है, यहां भी क्या है आपका? यहां भी क्या है आपका? यहां आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। यहां तो यहां पर भी आपका क्या है? पोजीशन। अब देखिए ऑनरशिप और पोजीशन, इसमें देखिए इज दिस बैग आवर्स। ठीक है, यहां पर जैसे मतलब द हाउस इज हर्स, ये घर किसका है? उसका है। दिस बुक इज माइन, ये बुक किसकी है? मेरी है। ये बुक किसकी है? मेरी है। मतलब स्वामित्व का भाव है ना, ये बुक किसकी है? मेरी है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? दैट कार इज योर्स। दैट कार इज योर्स। ठीक है, दैट कार इज योर्स। यहां पर योर क्या है? सेंटेंस के लास्ट में आया। द कीज आर देयर्स। द कीज आर देयर्स। यहां पर देयर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर आर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर हर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर इट्स क्या है? पजेसिव का पार्ट है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, यहां पर आर्स होगा बच्चे। यहां पर क्या होगा? आर्स होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आर्स। द अचीवमेंट इज देयर्स। यहां पर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। यहां पर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होता है? देखो, जैसे हम मान लीजिए बात करते हैं, दिस बुक इज माइन। ठीक है बच्चे, यहां पर जो आपका दिस है, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किससे संबंध स्थापित कर रहा है? बुक से। ये किसके बारे में बता रहा है? बुक के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहां एक और देख लेते हैं। दैट पेन इज आर्स। ठीक है, वह पेन हमारी है। तो यहां पर ये दैट जो है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किससे पोजीशन कर रहा है? पेन से। किससे कर रहा है? पेन से। तो जहां पर भी नाउन के पहले कोई शब्द आ जाए जो उसके बारे में क्या करे? क्वालिटी बताए उसकी, तो वहां पर उसे क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। वहां पर उसे क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। यानी पजेसिव प्रोनाउन में जितने भी वर्ड हैं, पजेसिव प्रोनाउन में जितने भी वर्ड हैं, अगर वो अपने साथ नाउन लेके आते हैं, इसका मतलब वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? नाउन लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और वो अपने साथ नाउन नहीं लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हमारा माइन, हर, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। और हमारा जो दैट शब्द है या दिस शब्द है, या जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आप ये भी बोल देते हैं दिस, these grapes are theirs। these grapes are theirs। तो यहां पर these जो आया है वो क्या है? वो क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और यहां पर जो theirs है वो क्या है? theirs है जो, वो क्या है? वो theirs है आपका बच्चे पजेसिव प्रोनाउन। जो theirs है वो आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे बच्चे? हमने क्या देख लिया? पजेसिव प्रोनाउन। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन किसका करेगा? वर्ब का, लेकिन जोर किस पे देगा? किस पे देगा? सब्जेक्ट पे। जोर किस पे देगा? सब्जेक्ट पे। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, आई हर्ट माई सेल्फ। हर्ट किसको किया? खुद को। ठीक है, हर्ट किसको किया? उसने खुद को। वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आपको प्राउड किस पे कर रहा है? यानी खुद पे प्राउड कर रहा है कि नहीं कर रहा? He bought himself a new car. उसने स्वयं क्या खरीदी है? उसने स्वयं क्या खरीदा है? एक कंप्यूटर खरीदा है। She made the dress herself. उसने एक ड्रेस क्या बनाई है? खुद बनाई। He need to take care of ourselves. He need to take care of ourselves. ठीक है, यहाँ पर आपका ourselves किसके अकॉर्डिंग आया है? वी के अकॉर्डिंग। यहां पर हर सेल्फ किसके अकॉर्डिंग आया है? सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सी के साथ क्या आएगा? हर सेल्फ। सबका अपना क्या है? कॉम्बिनेशन। ही के साथ क्या आता है? हिम सेल्फ। यू के साथ क्या आता है? योर सेल्फ या योर सेल्फ। ठीक है, अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ। यू के साथ क्या आएगा? यहां देखो प्लूरल है तो योर सेल्फ। दे के साथ क्या आएगा? देम सेल्फ। ठीक है बच्चे, यहां पर ये जो सेल्फ या सेल्फ के साथ जुड़े वर्ड हैं वो किसके एग्जांपल हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह है। अगर अब देखें तो हम जब इसके सब्जेक्ट के बगल में रखेंगे, सब्जेक्ट के बगल में जब हम इन सारे वर्ड को रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एम्फैटिक। क्या कहलाएगा? एम्फैटिक कहलाएगा। अगर इसी सेंटेंस में हम परिवर्तन कर दें, आई माई सेल्फ हर्ट वाइल प्लेइंग, क्या कर दें? देखिए, आई माई सेल्फ हर्ट वाइल प्लेइंग। ठीक है, अब सेंटेंस में जोर पड़ रहा है। अब इसमें क्या पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है। आई के तुरंत बाद क्या आ रहा जा रहा है? माई सेल्फ। और अब ये क्या हो गया? एम्फैटिक। अब ये क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अगर हम इसको करें, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इसको रहने दो। ठीक है, ये नहीं बनेगा। ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू कार, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा ही himself bought a new car। ठीक है, उसने स्वयं या उसने खुद एक नई कार खरीदी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे क्या पढ़ लेते हैं? आगे पढ़ लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन को, उसके डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, एम्फैटिक इंटेंसिव। ठीक है, एम्फैटिक या इंटेंसिव। अब हम इसमें क्या देखते हैं? एम्फेसाइज अ प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या करता है? टू एम्फेसाइज अ प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या बताता है? अपने से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन के बारे में जोर देता है। जो यानी एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं? माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए, ये करेगा क्या? ये अपने से ठीक आए, ये जब भी आएगा अपने से ठीक आए हुए नाउन या प्रोनाउन पर क्या डालेगा? एम्फेसाइज यानी जोर डालेगा। क्या डालेगा बच्चे? जोर डालेगा, यानी उसको दिखाएगा, शो करेगा, ऑनरशिप शो करेगा, यानी उस पर जोर जबरदस्ती करेगा। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द, सॉरी पहला छूट गया। आई माई सेल्फ विटनेस द एक्सीडेंट, यानी ये किसको कर रहा है? मैं खुद, ठीक है, विटनेस्ड हूं, किसका? एक्सीडेंट का। ही हिमसेल्फ, वह खुद, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी उसने खुद प्रोजेक्ट को क्या किया? पूरा किया। दे देमसेल्व्स, ठीक है, उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज द इवेंट, एक इवेंट का संगठन किया। ठीक है, वी आवरसेल्फ, यानी हम स्वयं या हम खुद, कुक डिनर, हमने खुद क्या बनाया? डिनर। ठीक है, सी हर सेल्फ, ठीक है, उसने खुद, सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने खुद समस्या को हल किया। ही हिमसेल्फ,
ही के बाद क्या आया, हिमसेल्फ, यानी उसने खुद अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए क्या उसने मांगा, माफी मांगा, ठीक है, यानी उसने खुद, ठीक है, उसने खुद, उसने स्वयं, ठीक है, हम खुद, दे यानी उन्होंने खुद, वह खुद, यानी सब्जेक्ट पे जोर डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा, आपको दिख रहा होगा। और ये सारे वर्ड देखिए सेल्फ या सेल्फ से जुड़े हैं, सेल्फ या सेल्फ से जुड़े हैं। दे देमसेल्फ, वे खुद, बिल्ड द हाउस, यानी उन्होंने खुद क्या बनाया है, घर बनाया, ठीक है। बच्चे यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर एम्फेसाइज किया गया है, यानी ये इन सारे शब्दों के पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जहां भी आएगा, यानी अगर अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो आपका एम्फैटिक या इंटेंसिव कहलाएगा। और अपने से ठीक आए हुए नाउन या प्रोनाउन पर जोर नहीं डालता है तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा बच्चे, आज के प्रोनाउन में, आज के वीडियो में हमने 2 प्रोनाउन पढ़े हैं। पहले हमारा क्या है, सॉरी 3 प्रोनाउन पढ़ा है। पहला हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तीसरा हमारा क्या है, इंटेंसिव या एम्फैटिक प्रोनाउन है। एग्जांपल के साथ, सेंटेंस के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जितना कर सकता था मैंने किया है। और भी आपको एग्जांपल चाहिए या फिर ये समझ में नहीं आया और कोई लेक्चर चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे के लेक्चर में हम आगे के बचे हुए प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे, और जल्द ही बच्चे, जल्द ही हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या लेके आने वाले हैं, एक सेशन लेके आने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री होगा, यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं होगा। लिटरेचर और ग्रामर दोनों हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की इंग्लिश को हम उसके लेसन टू लेसन, डे बाय डे हम उसको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ग्रामर के साथ साथ आपको लिटरेचर पार्ट का पहला चैप्टर वो भी मिलेगा। 10th क्लास का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यूएंट्स ने। उनका पूरा नाम क्या है बच्चे, ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स। उन्होंने इस कहानी को बताया है, इस कहानी को नरेट किया है, और इसमें कहानी है एक फार्मर की। तो वो हम आपको लिटरेचर के पार्ट में कंप्लीट करते हुए मिलेंगे। दूसरा 12th की भी जल्द ही पहला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है। क्या नाम है, द लास्ट लेसन। उसको भी हम आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द ही आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं यहां से दी जाएंगी, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।